गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं नेक्स्ट वीक में सिंपल तरीके से हम लोग कहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगी कि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक ये रेंज बनाई हुई थी और जैसे ही ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हुई तो एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो लास्ट वीक से अगर यहाँ पे देखो 3 वीक्स जो है, 3 वीक्स मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जैसे कि अपना यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई है इसके पास में ही मार्केट होल्ड कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट अगर यहाँ पे इस लेवल को निकालेगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई देगा, पर अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो एक हमें डाउन साइड का मूव दिखाई देगा, जिसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होगा ये वाला यहाँ पर ये वाला सपोर्ट लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज हमें देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि मार्केट कल किस तरीके से यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो और चीजें यहाँ पे हमें क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे आप मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है तो आपको यहाँ पे क्लियरली चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि कौन से लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाने की कोशिश करता है तो फिर एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि ऊपर से ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट ने पहले भी यहाँ पे अप साइड का मूव दिया था, फिर एक हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ पे कोशिश की, फिर सेलिंग और फिर से यहाँ पे सेलिंग। तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी समझने की कोशिश करना हमें जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट यहाँ पे हमें 44,160 या 44,170 के पास में मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल्स पे 5 to 10 मिनट्स अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और इस तरीके से मूव यहाँ पे देता है कोई पॉजिटिव कैंडल से, तो एक बड़ा अपसाइड मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जो यहाँ पे एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। पर अगेन अगर यहाँ पे इसी लेवल से अगर हमें फिर से रिजेक्शन मिलेगा तो फिर से डाउन साइड हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, यही रेंज पे ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर जाता है और यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर इस लेवल को भी निकालता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसका क्लोजिंग हमें अपसाइड में मिलेगा तो फिर से एक अपसाइड का मूव हमें दिखाई देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर देता है, गैप डाउन ओपनिंग में हमें सीधा अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर मिलता है 43,700 या 43,700 या फिर 43,600 के पास में अगर हमें यहाँ पर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमें 5 मिनट्स के कैंडल यहाँ पे देखना चाहिए कि ये कैंडल किस तरीके से बन रहा है। अगर कंटिन्यूअसली नेगेटिव मूव दिखाई देगा, मार्केट अगर इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 43,380 से लेके 43,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर यहाँ पर आप 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो और चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है वो इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा जो इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि ये भी एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है। अगर ये रेंज यहाँ पर ब्रेक होती है, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल की ये रेंज जो यहाँ पर बनी हुई है और अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक अप मूव होगा तो ये कैंडल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। पर अगर ये डाउन साइड में अगर ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन मूव दिखाई देगा। तो कल के लिए इस कैंडल का हमारे लिए हाई और लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके बीच में हम जो भी ट्रेड लेंगे वो प्रॉपर एसएल के साथ में यहाँ पर हम लेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अब ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी का देखते हैं और निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है वो देखते हैं। तो निफ्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और निफ्टी में अगर यहाँ पर देखो तो एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
कंटिन्यूसली एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, इसके बाद में इसका हमें यहाँ पे एक अप साइड का मूव दिखाई दिया। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही रहेगा। अब जो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, थोड़ा टाइम होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे 18,550 के ऊपर निकलता है, 18,550 के ऊपर निकलता है, तो हमें एक अच्छा मूव दिखाई देगा, जो हम यहाँ पे 18,620 से लेके 18,690 तक का मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पे फिर से यही रेजिस्टेंट लेवल को तोड़ता है 18,500 वाले, तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल होगा कि ये देखना कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड करता है या इस लेवल को कंटिन्यूसली ब्रेक करेगा। अगर 480 के नीचे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगेगा तो हमारे लिए 18,380 से लेके 18,200 वाला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो हमें वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी एक चीज यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर ओपन किया हमने, जो मूव दिखाई दे रहा है एक अच्छा बढ़िया मूव दिखाई देता है। मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में अगर यहाँ पर देखो तो ये ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट यहाँ पे अप साइड में जाने की कोशिश करता है पर फिर से रिजेक्शन मिलता है, और यही लेवल है कि जो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग करता है और मार्केट अगर यहाँ पे 18,600 के ऊपर निकलता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, बड़े टारगेट नहीं लेंगे, कैंडल को देखकर ही लेंगे। फर्स्ट 18,630, 18,660 और 18,690 तक के हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट यहाँ पे बुक करेंगे। पर मार्केट अगर इसी लेवल पर फ्लैट ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे देता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल 18,480 के लेवल के कैंडल की क्लोजिंग देंगे। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। और मार्केट अगर सीधा यहाँ पे हमें गैप डाउन के साथ में 18,450 या 18,480 के पास में अगर मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स वेट करेंगे। अगर कंटिन्यूसली सेलिंग दिखेंगे तो डाउन साइड में हम सेलिंग करेंगे, या फिर यहाँ पे कैंडल देखेंगे। अगर यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेके अप साइड का मूव लेंगे, जिसके लिए 18,520, 18,550 और 18,570 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे बुक करेंगे। कल के दिन भी 570 के कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो एक अच्छा मूव दिखाई देगा, तो ये देखना भी जरूरी है। अगर यहाँ से हम डे चार्ट का ओपन करते हैं तो डे चार्ट में और ज्यादा चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते। तो जैसे कि डे चार्ट में भी यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को भी देखना हमारे लिए जरूरी है। अगर यहाँ पर देखो तो ये एक रेंज बनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेंज किस तरीके से यहाँ पे ब्रेक हो रही है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो 18,480 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ से ऑब्वियसली क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और मार्केट अगर इसके ऊपर कोई कैंडल की यहाँ पे कैंडल की अगर क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 18,570 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर निकलेगा तो 18,619 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक टेलीग्राम का आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको अपडेट दिया जाता है कि कौन से लेवल पे आपको बाइंग सेलिंग करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।